बर्फ़ है, पहाड़ों वाली बर्फ़, फ्रिज वाली नहीं है। इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे को। यहाँ पे चलो, यहाँ पे भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये पशुओं को बांधने के लिए था। तो बस यही रीज़न है कि डेली व्लॉगिंग नहीं करूँगी मैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इशारिया व्लॉग्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज सुबह सुबह ही 6 बजे कोई मैं आ गई थी जंगल प्रसाद लेने, त्रक्का लेने। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, तो हमने इकट्ठा कर रखा है। मैं आपको दिखाती हूँ। अभी थोड़ा सा और ले आई, इसको भी लगाऊंगी। दी बोल रहे हैं कि बहुत हुआ। मैं बोला हाँ जी चल सकते हैं। ये बना ली मैंने कला, इसको कला बोलते हैं हम। इसको उठा के सीधा मैं इस पे रखूंगी। ये दी की रस्सी बोलो ऊपर फेंक देती हूँ ऊपर। देखो अभी मैंने मर्डर किया। को यहाँ पे ना एक जड़ी बूटी दिखी जिसका नाम शुमाक है। हम अपनी लैंग्वेज में शुमाक बोलते हैं इसको। इसकी स्मेल मेरे को बहुत अच्छी लगती है। मैं इसको निकालने नहीं आई हूँ, प्रसाद लेने आई हूँ। मेरे को ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है इसका कि क्या है, क्या बनता है इससे। बट एक बात का पता है कि इससे साबुन ज़रूर बनती है। मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के। देखो यहाँ पे ये जो है, देखो यहाँ पे देखो कितनी बड़ी है। पत्ते देखो इसके, निकाल के दिखाती हूँ आपको। कितना सुंदर लग रहा है देखो। इसको निकाल के लोग बेचते भी हैं, पर मैं बेचने के लिए नहीं लेके जा रही हूँ। मैं त्रक्का इकट्ठा करने के लिए आई थी, तो मैंने आपको दिखाने के लिए निकाल ली थोड़ी सी। उधर देखो कुत्ते कितने ज्यादा भौंक रहे हैं। अरे हम डॉग लवर हैं, इनको पता ही नहीं है। ये बर्फ़ है, पहाड़ों वाली बर्फ़, फ्रिज वाली नहीं है। हमारे गांव से गए थे साच पास, मैंने आपको बताया मेरे फर्स्ट व्लॉग में। उधर गए थे पांगी साइड, तो वहाँ से ले आए हैं। हमको भी दिया। देखो बर्फ़ है ये पहाड़ों वाली। अभी पता मेरे बैल ने क्या किया? पाइप लगी है पानी की, ठीक है। एक उधर विलेज के लिए, एक नीचे विलेज के लिए, ठीक है। पहले ये वाली तोड़ दी ऐसे चल के इधर। बाकी ये मैंने बहुत मुश्किल से चढ़ाई यहाँ पे, और अब ये यहाँ पे निकाल दी। देखो कैसे लगाऊं बोलो मैं अब। बोल रही है खुजली कर देते हैं। इतने जोर से नहीं, बच्चा है अभी, इसको पता नहीं लगता है।
वो मेरा छोटा सा प्यारा सा गांव। मेरा जो विलेज है, मतलब मेरे जो गांव का नेम है वो है, तो ये एक ही, बट ये 3-4 जगह पे बंटा हुआ है। जैसे 2-3 घर यहाँ पे हैं जहाँ से मैं हूँ, फिर 5-10 इधर हैं, 2-3 उधर हैं, बाकी 2-3 उससे परे हैं। ये जो मेरा बैल है ना, यहाँ पे चोरी करने जाता था। इधर देखो मक्की बड़ी बड़ी है, वहाँ देखो छोटी छोटी है, सारी इसने चोरी करके खाई थी। अभी आवाज़ लगाती हूँ ऊपर, अगर सोफ़ी ने बच्चे दिए होंगे तो पक्का ऊपर होगी। कंफर्मेशन के लिए आवाज़ देते हैं। सोफ़ी आ सोफ़ी, ले ले, हाँ सोफ़ी ले। कंफर्म हो गया, बच्चे सोफ़ी ने दिए हैं। हाँ आ रोटी खाने दा। ओह आराम से। अभी आ गई हूँ मैं पशुओं को लेकर के घर, और फ्रेश हो ली, नहा ली क्योंकि गर्मी हो रही थी। अभी जा रही हूँ मैं विलेज वाली चाची के घर घी लाने, देसी गाय का देसी घी लाने। तो चलो मेरे साथ, मैं आपको लेके चलती हूँ। बाकी मैं आपको एक बात बताऊंगी, मैंने आपको बोला है, बैठ के बताऊंगी, वो बने रहिए मेरे साथ आप। ठंडी ठंडी हवा लगी अभी। ये टॉफ़ी का डब्बा मैं स्पेशली दुकान से लेकर आई थी घी के लिए ही। और मैं आपको एक बात बता दूं कि तो ये घी पैसों से नहीं लिया है, ये घी। अच्छा मेरे को ये बताओ कि ये सिर्फ पहाड़ों में ही होता है कि आपके यहाँ भी ऐसा करते हैं? जैसे हमारे पास पेड़ हैं घास के तो बहुत ज़्यादा है, और हमारे पास पशु हैं कम, 2-3 ही हैं। तो जिसके घर, चाची के घर मैं जा रही हूँ, उनके यहाँ पशु बहुत सारे हैं, उनके पास पेड़ हैं कम घास के लिए, और हमारे पास ज़मीन भी बहुत ज़्यादा है जो हम दे देते हैं। जैसे ऐसा है कि वो गोबर भी डाल देंगे उसमें, जिसकी खाद बनती है, गोबर भी खेतों में डाल देंगे वो हमारे लिए, और बाकी घास वो रख लेंगे, और अनाज वगैरह होता है वो हम रख लेंगे। और ये जो घी है ये पैसों से नहीं लिया है उनसे भी। ये यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, पेड़ है ऊपर, द्रैक बोलते हैं हम। तो ऐसे है कि ऐसे भी हम दे देते हैं। जैसे छाछ वगैरह भी हमारे यहाँ पहले तो गाय थी, खुद के घर में थी, लेकिन अब नहीं है, पिछले जैसे साल वो मर गई। तो अभी उसकी बच्ची है छोटी सी, 2-3 साल बाद देगी, 2-2.5 साल की है अभी, शायद 2-2.5 साल बाद वो दूध देने लगेगी। तो अभी छोटी है वो। बाकी हमारे यहाँ खुद के घर में ही छाछ, घी, मक्खन वगैरह सब कुछ हो जाता था। क्या है कि ऐसे तो छाछ वगैरह हम लाते रहते हैं, फिर ऐसे दे देते हैं, पेड़ वगैरह भी घास के लिए कि आप काट लेना, लेकिन बहुत सी तादाद में जैसे देने हैं वो 5, 10, 15 देंगे अगर हम ना पेड़। तो अगर पेड़ देंगे तो वो उसके बदले पैसे भी देंगे, मतलब अपनी मर्ज़ी होती है। हमने पैसे नहीं लिए हैं, हमने बोला आप पैसे मत देना, तो आप हमको घी दे देना। तो उसी पर्पज़ से मैं अभी जा रही हूँ घी लाने। तो चलो मेरे साथ, थोड़ा ही बचा यहाँ पे ऊपर, 2 मिनट लगेंगे। आपको मैं अभी पेड़ भी दिखाती हूँ जो दिए हैं हमने। और ये जो दुपट्टा लगाया मैंने, इसको मैं ऐसे खुले में नहीं लाऊंगी, दुपट्टा इसके ऊपर रखूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं कि खुले में ना ही तो शाम को छाछ लाई जाती है ना मक्खन, क्योंकि हमारे यहाँ का कहना है पहाड़ियों का कि नज़र लग जाती है, इसलिए मैं छुपा करके लाऊंगी। देखो ये है वो पेड़ जो हमने दिए हैं, और यहीं पे नहीं है, और भी जगह है 5-7 जो दिए हैं हमने।
इसी के बदले मैं घी लेने जा रही हूँ। पूरे वहाँ पर चाची, शायद उन्होंने अभी तक पशु अंदर नहीं बांधे हैं। चाची मेरे को यहाँ रास्ते में मिल गए, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं अभी उधर जो मैंने आपको घास दिखाया वो काटने जा रही हूँ, तो घर में लड़की है उसको दे रख ये डब्बा और कल लेके जाना। मैं बोला ठीक है, मैं पहुँचा आती हूँ, कल लेके जाऊँगी। देखो छोटे छोटे चूजे भी पाले हैं इन्होंने, देसी हैं। ये जा नहीं रहा है छोटा सा। हेलो हेलो, डर रहा है, मैं खुद डर रही हूँ इससे। दीदी जैसे रुक रुक रुक, नहीं मारती। हाय कितना प्यारा है। हेलो हेलो, चोंच मार रहा है। कुकड़िया की कुकड़ा कितना प्यारा लग रहा है, सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है। इसकी मम्मा देख रही है मेरे को, इतनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी अभी। रुको मैं इसको इधर डाल रखती हूँ। चला गया अभी, है ना। देखो खाने के लिए पड़ रही है कि मेरे बच्चे को क्या कर रहा है। पे देखो खट्टा है, गलगल अभी नीले हैं, पके नहीं हैं। चुख भी बोलते हैं हम इसको, कत बोलते हैं जब खाते हैं बनाते हैं। स्कूल को हम बैग में लेके जाते थे, एक थाली लेके जाते थे छुपा के, बाकी चाकू भी ले जाते थे, मसाले वगैरह ले जाते थे। जब पीरियड हमारा खाली होता था उस टाइम पे खाते थे हम। बाकी इस पे देखो अंगूर भी लगाया हुआ है। ये चाचू के घर आपको दिखाती हूँ। देखो ये जो है ये पतरोड़ा है, ये सदाबहार टमाटर है। रुको, ये सदाबहार टमाटर है, ये पतरोड़ा, ये भी साग है नेचुरल ऑर्गेनिक। ये देखो प्याज के बीज हैं, ये पक जाएंगे तो फिर ये स्टोर कर रखेंगे अगले साल के लिए और थल्ली देंगे छोटी छोटी, फिर छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं। बाकी देखो इन्होंने बीट रूट भी लगा के रखा है, चुकंदर देखो चाची ने लगाया है। ये बाड़ लगाया हुआ है चारों तरफ से कि अंदर कोई मुर्गे वगैरह या कोई भी पशु ना जाए, जिससे सब्जियों को नष्ट कर दे। इसको अवान बोलते हैं। ये जो लकड़ी नहीं दिखाई दे रही है, इसको अवान बोलते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, चाची ने बहुत सारी सब्जियां लगाई हुई हैं, वो दिखाती हूँ आपको मैं। चलो मेरे साथ दिखाती हूँ आपको। गिर जाती है अभी मैं। यहाँ पे चलो, यहाँ पे भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये पशुओं को बांधने के लिए था, अभी इन्होंने निकाला नहीं है। चाची ने बहुत सारी सब्जियां लगाई हैं। इसको भी अवान बोलते हैं, इसको अवान बोलते हैं हम। बाकी खट्टा जो होता है गलगल, उस पे भी ये खीरे लगाए हुए हैं खुद से, खीरा है। बाकी ये नींबू है, मिर्च देखो, ये शिमला मिर्च लगाई हुई है, ये बीट रूट है, चुकंदर, ये तीखी वाली मिर्च लगाई हुई है। पानी देने के लिए टब रखा है बड़ा सा। ये चीर है, वो हंस रहा है मेरे को पता नहीं क्यों। टमाटर हैं देखो, सब्जियां कच्ची हैं अभी। ये भी टमाटर है। कितनी सारी सब्जियां दिखाई।
मछलियाँ ये भिंडी है, कितना कुछ लगाया हुआ है उन्होंने, मैंने भी लगाया है। कभी मैं सभी सब्जियां दिखाऊंगी आपको मैंने क्या क्या लगाया है। थोड़ा सा तो दिखाया मैंने पर पूरा नहीं दिखाया है। ये तरक्का है प्रशाल, पशुओं के नीचे डालते हैं सोने के लिए और गोबर में मिक्स होकर खाद बन जाती है जिसको हम खेतों में डालते हैं और फसल अच्छी हो जाती है। ये टैंक है, इसमें ये लड़का बोल रहा है और हाँ मैंने भी देखी थी मछलियाँ। इन्होंने 2-3 मछलियाँ लाई थी नदी से जो इसमें डाली थी, वो बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं बट यहाँ पे दिखाई नहीं देंगी, पता नहीं कहाँ पे है। कहाँ पे है? नीचे होती है वो है। अभी कितनी है? झूठ बोल रहा है, 30-40 नहीं है, 2-3 है। ये मेरा प्राइमरी स्कूल राजकीय प्राथमिक पाठशाला राख। ये लकड़ियाँ स्टोर करके रखी हुई हैं जलाने के लिए। ये जो पेड़ है ये जमीरू है, मुझे नहीं पता, ये तो ऑरेंज की तरह होता है बट ये बहुत खट्टा होता है। अब जमीरू को ऐसे क्या बोलते हैं वो मुझे पता नहीं है। ये धम्मड़ है, सौंफ भी है, देखो लगती है इसमें। वो देखो चाचू गए हैं पेड़ पे चढ़े हैं, घास काट रहे हैं। धुंध पड़ी है, देखो इतनी बारिश होने के बाद भी धुंध पड़ी है। ऊपर गई थी मैं, अभी नीचे जा रही हूँ घर को। ये है मेरे घर के लिए रास्ता, ऐसे होते हैं यहाँ पर रास्ते। आ गई मैं नीचे को, यहाँ पर बैठ के आपको बताती हूँ कि क्या रीज़न है, क्या बताना है मैंने आपको। तो बात है ऐसी कि जैसे मैं डेली व्लॉगिंग करती थी, अभी ज़्यादा नहीं 10-12 ही दिन हुए हैं, तो डेली व्लॉग बनाने के लिए मैंने ये चैनल ओपन किया है। लेकिन आजकल मैं घर में हूँ, बाहर भी कहीं नहीं जाती हूँ ग्रेजुएशन के बाद। ऐसे तो अगर मैं ग्रेजुएशन कर रही होती तो रोज़ कहीं ना कहीं जाती रहती थी, तो मैं आपको एक्सप्लोर करवा सकती थी कि जाते हैं जैसे बस पे जाते हैं, सब कुछ है ना, दिखा सकती थी आपको। लेकिन आजकल मैं घर में ही होती हूँ, डेली बेसिस का काम होता है घर का, है ना, पशुओं के साथ जाना, वही काम होता है जो आप आजकल देख रहे हो। तो इसलिए रीज़न ये है कि रोज़ रोज़ देख के आप भी बोर हो जाओगे। तो अगर बोर सच में हो जाओगे तो मेरे को कमेंट करो कि ठीक है। हाँ, जैसे मैंने सोचा है कि मैं रोज़ नहीं, कोई तीसरे चौथे दिन ही व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि इससे आपको भी देखने के लिए न्यू कंटेंट मिलेगा और मेरे को भी सोचने और क्रिएट करने के लिए, न्यू कंटेंट बनाने के लिए टाइम मिल जाएगा। इसलिए यही रीज़न है कि हफ्ते में 2 बार मैं व्लॉग बनाऊंगी, जैसे तीसरे चौथे दिन बना लूँगी, डेली बेसिस पे नहीं बनाऊंगी, क्योंकि रोज़ रोज़ वही काम देख करके, वही दिनचर्या देख कर, तो बस यही रीज़न है कि डेली व्लॉगिंग नहीं करूँगी मैं आजकल। अगर मैं कहीं बाहर गई, मैंने स्टडी के लिए जाना है या कुछ करने जाना ही है, घर में तो नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी है ना ज़िंदगी चलती है। सीखना भी पड़ेगा, कुछ सीखने के लिए बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, वही बात है। तो अगर मैं कहीं बाहर गई तो फिर तो मैं आपको एक्सप्लोर करवाने के लिए, आपको दिखाने के लिए न्यू कंटेंट बना सकती हूँ। लेकिन आजकल मैं घर में हूँ, क्या दिखाऊँ आपको। एक होता है ना, अगर आपको पसंद है ठीक है मैं रोज़ बनाऊँ, तो आप मेरे को बताओ, ठीक है। और बाकी मैंने ये सोचा कि आप भी रोज़ रोज़ का वही मेरी दिनचर्या देख के बोर हो जाओगे, इसलिए मैं हफ्ते में, वीक में 1-2 बार व्लॉगिंग करूँगी। बाकी शॉर्ट्स डेली डालूँगी, छोटे मिनी व्लॉग डेली डालूँगी कि आज मैंने ये किया वो किया, है ना। तो वो बात है, रीज़न यही है कि आप भी वही रोज़ का देख देख कर बोर हो जाओगे।
शाम का व्यू दिखाती हूँ। ऑलमोस्ट अभी अंधेरा हो चुका है। पहाड़ों में ज़्यादातर ऐसे ही घर होते हैं, स्लेट वाले। अभी बज रहे हैं शाम के, या कह सकते हो रात के 7:45। 7:43 आ गए हैं। आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त कर दूंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा डेली नोटिफिकेशन के लिए। मिलती हूँ मैं आपको एक नई शुरुआत के साथ, एक नई दिनचर्या के साथ 2 दिन बाद। तब तक के लिए जय हिमाचल प्रदेश।